हे सरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो फिल्म है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एटोनमेंट। ये मूवी आई थी 2007 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 7.8। इस मूवी की शुरुआत में क्या होता है, 1935 1935 का साल दिखाया जाता है। कहाँ? इंग्लैंड में। यहाँ क्या होता है, एक घर में एक लड़की होती है। वो क्या कर रही होती है, वो एक नावल लिख रही होती है। उस लड़की का नाम होता है ब्रियानी टैरिस। ब्रियानी टैरिस इस लड़की का नाम होता है, जिसको बचपन से ही क्या, छोटी बच्ची होती है लगभग 13 साल की, उसको नावल लिखने का बहुत शौक था। तो वो इसी काम में मसरूफ़ रहती थी। इसके घर में और कौन कौन था? इसके घर में था इसकी माँ थी, इसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सिसिली टैरिस, और इनके घर में था जो जो मकान का जो रखवाला होता है, जो हाउस कीपर होता है, उसका एक बेटा था जिसका नाम था रॉबी। अब होता क्या काम, ये जो ब्रियानी है, ये जो 13 साल की ये बच्ची है, ये क्या करती है काम, ये अपनी जो बहन है सिसिली और जो रॉबी है, उन दोनों के बीच में एक बार क्या खिड़की से देखती है कि उन दोनों के बीच में एक थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता। झगड़ा नहीं हो जाता, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन दोनों के बीच में। वो एक दूसरे बात करने लगते हैं। तो ये खिड़की से उनको देखती है। जब ये उनको देखती है एक दूसरे पे गुस्सा करते हुए, या यहाँ जो ये सिसिली इसकी बहन है, वो थोड़ा रॉबी पे गुस्सा होती है, क्योंकि रॉबी ने क्या हादसे में ही एक उसके एक जो गमला होता है फूलों का, उसको तोड़ दिया था। तो इसलिए सिसिली उस पर नाराज़ हुई थी। ये जो है, ये ब्रैनी ये देख रही थी ये खिड़की से। तो इसको लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, रॉबी और जो ये सिसिली है, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो ये इन दोनों पे नजर रखने की कोशिश करती है कौन? ब्रैनी। तो फिर होता क्या है काम, एक बार आ जाता है कौन, एक बार आ जाता है लियोन। लियोन होता है कौन? ब्रैनी और सिसिली, इन दोनों का बड़ा भाई होता है। वो लंदन से आया हुआ होता है। किसके साथ? एक बिजनेसमैन के साथ होता है, जिसका चॉकलेट का बिजनेस होता है, चॉकलेट की इंडस्ट्री उसकी होती है, जिसका नाम होता है पॉल मार्शल। और वो जब वहाँ आता है तो होता क्या है काम, एक बार वहाँ इनके घर और कौन होता है, इनके घर और होता है, एक होते हैं लौरा। लौरा और इसके दो जुड़वा भाई। लौरा जो होती है इनकी कज़न होती है किसकी? सिसिली। और ये जो ब्रियन या जो लियोन है, इनकी कज़न होती है। अब होता क्या है काम, वो भी वहीं रह रहे होते हैं। लौरा के जो दो जुड़वा भाई है, ये घर को बहुत याद कर रहे होते हैं। आगे अब एक बार होता क्या है काम, पॉल मार्शल जो है और ये जो लियोन है, ये एक बार क्या डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये बोलते हैं रॉबी तो को तुम भी आना, और सिसिली और ब्रियन को भी इनवाइट था। तो इसी रात जब ये क्या करते हैं काम, इस रात से पहले होता क्या है काम, एक बार जो ये रॉबी है, जो इनको पता था हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था सिसिली और इसके बीच में, तो ये काम करता है, ये सिसिली को अंदर ही अंदर पसंद करता होता है। तो ये उसको एक खत लिखने की कोशिश करता है, खत लिखता है उसको, ये बहुत कोशिश करता है खत लिखने की, नहीं ये लिख नहीं पाता, लेकिन एक कोशिश के बाद एक खत लिख लेता है। उसमें क्या जो होता है, सिसिली से माफ़ी मांगता है। लेकिन इससे पहले एक और खत लिखता है, जिसमें क्या बयान करता है कि सिसिली के बारे में कैसा फील करता है। लेकिन उस खत को ये पैक नहीं करता एनवलप में, वो उस खत को ये वहीं पे रख देता है। लेकिन अचानक जब उसको डिनर के लिए जाना होता है, तो हड़बड़ी में ये वही खत ले जाता है जो इसको वहाँ सिसिली को नहीं देना था, जिसमें इसने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया होता है, या कुछ और जो ये फील करता था सिसिली के लिए, उसका इजहार किया होता है। अब ये वही खत उठाता है जल्दी में, जब ये डिनर के लिए निकलता है कौन? रॉबी। तो रास्ते में इसको मिलती है ब्रियन, सिसिली की छोटी बहन है 13 साल। ये उसको बोलता है, ये रॉबी, कि तुम ये लेटर किसको देना? सिसिली को देना। लेकिन जब ब्रियन ये लेटर पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है, उसको पता है कि मैं अब ये सिसिली को दूंगी, तो तभी पता चलता है किसको? रॉबी को, कि ये गलत खत था। तो वो पीछे से चिल्लाने लगता है, लेकिन ब्रियन चली जाती है। तो ब्रियन क्या करती है कि उसको पहले नूर पे शक हो गया होता है, तो ये वो खत खोल देती है और उसको पढ़ देती है। तो उस पे जो लिखा होता है ब्रियन को, वो काफ़ी नाराज़ करती है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। उसको लगता है कि जो रॉबी है मेरी बहन को पता नहीं क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो होता क्या है काम, ये जो ब्रियन है, ये जो खत ले जाती है किसके पास? सिसिली के पास। सिसिली जब ये देखती है खत ब्रियन ने पढ़ा हुआ होता है, तो वो भी इसको पढ़ लेती है। तो होता क्या है काम, फिर रॉबी आ जाता है डिनर के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे होता है क्या, फिर हम एक लाइब्रेरी में रॉबी आ जाता है। तो वहाँ पे कौन आ जाती है? सिसिली। ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो जो रॉबी है सिसिली को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता है उस लेटर में क्या लिखा था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो
सिसिली जो होती है वो भी अंदर ही अंदर ब्रियन को, इस रॉबी को पसंद करती होती है, तो वो भी इसको बोलती है चलो कोई बात नहीं। तो इन दोनों के बीच में प्यार का इज़हार हो जाता है, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ आ जाती है कौन, ब्रियन। ब्रियन जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखती है, वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि शायद जो रॉबी है मेरी बहन सिसिली के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, उसकी इज्जत पर उसने हाथ डाला हुआ होता है। तो वो वहाँ से चली जाती है कौन, ब्रियन, ये सोचते हुए। तो होता क्या है काम, इसी रात जो होता है, जो वो कज़न सिस्टर्स थे, कज़न ब्रदर्स जो थे, ट्विन ब्रदर्स लौला के, वो वहाँ से भाग गए होते हैं, वो कोई गायब हो गए होते हैं क्योंकि उनको घर की याद आ रही होती है। तो तभी इन सबको खबर मिलती है, ये सब उनको ढूंढने लगते हैं। कौन, सब लोग, रॉबी भी, पॉल मार्शल भी, ये जो लियोन भी, या सिसिली भी, और ये ब्रियन भी। तो ये जब ढूंढने लगते हैं तो तभी जो ब्रियन है वो ढूंढ रही होती है बाहर, तो उसको मिलती है लौला नीचे पड़ी हुई, और उसकी इज्जत पे किसी ने हमला किया होता है, हाथ डाला होता है। तो ब्रियन जब ये देखती है तो वो जो आदमी था वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो जो ब्रियन है लौला के पास आ जाती है, और लौला बोलती है कि क्या तुमने उसको देखा? ब्रियन बोलती है हाँ मैंने उसको देखा, मैं उसको पहचानती हूँ। ब्रियन को लगता है कि ये रॉबी था। तो ब्रियन क्या करती है काम, वो देती है, जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ गवाही देती है, पुलिस को बुलाती है, और तभी वहाँ रॉबी आ जाता है कि उन दो जुड़वा वहीं पोली की। तो वहाँ उसका पुलिस इंतजार कर रही होती है। उसको पता चलता है कि ब्रियन ने मेरे खिलाफ जो है बयान दिया है, तो वो पुलिस उसको ले जाती है। अब सालों गुजर जाते हैं, लगभग 4 साल के बाद दिखाया जाता है कि रॉबी जो है वो कहाँ है, आर्मी में है। जंग की हालात जो थे उस वक्त, दूसरी आर्मी जंग जो थी उसके हालात दिखाए गए, तो रॉबी उन्हीं उस आर्मी में था। तो वहाँ पता चलता है हमें कि रॉबी बयान करता है एक दोस्त के साथ कि मैं जेल में था, तो तभी मुझे ये चॉइस दी गई है कि अगर तुम्हें जेल में नहीं सड़ना है तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी होगी। तो वो बोलता है रॉबी अपने दोस्तों को, मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। अब होता क्या है काम, वक्त गुजरता रहता है, रॉबी को याद आ जाता है कि कैसे मैं फिर 6 महीने पहले की बात उसको याद आती है कि कैसे मैं इस सिसिली से दोबारा मिला था, क्योंकि वो नर्स हुई थी हॉस्पिटल में। तो वो रॉबी जो था आर्मी वाला था, तो सिसिली जो थी वो भी अपने घर से भाग गई थी दूर, वो उनसे अब ताल्लुक नहीं रखा था उससे, क्योंकि वो भी काफ़ी मायूस हो गई थी जब ये रॉबी अरेस्ट हुआ था। तो वो दोनों आपस में मिल जाते, लेकिन रॉबी मजबूर था क्योंकि वो आर्मी में, तो उसको ड्यूटी पे जाना था। तो उसको जो है सिसिली ने बोला था कि तुम ज़रूर वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो होता क्या है काम, रॉबी फिर आर्मी में जंग के हालात में चला जाता है। अब होता क्या है काम, ये जो ब्रियन थी, ब्रियन भी नर्स बन गई होती है। वो कैम्ब्रिज में पढ़ने नहीं गई होती है, कि क्या नर्स बन गई होती है। वो जो है सिसिली को बार बार खत भेजती रहती है, लेकिन सिसिली उसका कोई जवाब नहीं देती कभी भी। तो होता क्या है, एक बार जो ब्रियन है, ब्रियन को पता चलता है कि जो पॉल मार्शल है और जो लॉरा है उनकी शादी हो रही है। वो उनकी शादी में पहुंच जाती है। तो तभी वहां पे ब्रियन को पता चलता है कि मैंने जो उस वक्त रॉबी पे इल्ज़ाम लगाए थे वो बिल्कुल ही घटिया और झूठ थे, क्योंकि असल में जो असली गुनहगार था वो था पॉल मार्शल। तो वो वहां से सीधे चली जाती है, किसके पास चली जाती है? अपनी बहन के पास, सिसिली के पास। लेकिन उससे पहले क्या दिखाया जाता है, उससे पहले दिखाया जाता है कि जो ये रॉबी था, कैसे वो एक बीच पे पहुंचा हुआ था जहां सारे फौजी जमा होते हैं। वहां वो नाव का के इंतजार कर रहा होता है कि किसी शिप पे उनको जाना होता है अपने घर, लेकिन वो बहुत बीमार हुआ होता है। तो तभी इसी हालत में दिखाया जाता है कि जब ये ब्रियन जो अपनी बहन किसके पास, सिसिली के पास चली जाती है, सिसिली के पास भी चली जाती है। तो ये सिसिली को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने गलती की है। तो सिसिली उसको बोलती है कि नहीं, तुम ऐसे माफ़ी नहीं मांग सकती और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो तभी वहाँ पे कौन होता है, तभी वहाँ पे होता है कौन, रॉबी भी उसके साथ होता है, सिसिली के साथ। वो दोनों एक ही जगह रह रहे होते हैं। तो ब्रियन जब उन दोनों को देखते हैरान हो जाती है, और रॉबी से भी वो माफ़ी मांगती है। लेकिन जो रॉबी है वो उसको गुस्से से बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो रॉबी उसको बोलता है कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घर जाना है और सबको सच बताना है, पुलिस वालों को सब बताना है कि कैसे क्या हुआ। तो जो वो होती है कौन, जो रॉबी होती है, वो उसको गुस्से से बोलता है। लेकिन जो ब्रियन होती है, ब्रियन उनको बोल देती है कि मुझे पता है गुनहगार कौन है। वो बोलते हैं गुनहगार कौन है, वो बोलती है ब्रियन, गुनहगार जो है वो था पॉल मार्शल। तो वो सब हैरान हो जाते हैं। और वो सिसिली जो है वो बोलती है ब्रियन को कि लौला तो उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी, क्योंकि वो उसने उसके साथ शादी की होती है।
तो यहाँ पे होती है इस सीन की एंडिंग, और इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी ब्रेन दिखाई जाती है, जो अब एक काफ़ी मशहूर नॉवलिस्ट बन गई होती है। वो एक इंटरव्यू में दे रही होती है, वो बोलती है जो उसने नावल लिखी थी जिसका नाम था एटोनमेंट, वहाँ से उसको पूछा जाता है कि इस नावल के मुतालिक बताइए। तो वो वहाँ पे बोलती है कि बूढ़ी जो ब्रियन दिखाई जाती है, वो वहाँ पे बोलती है कि ये जो मैंने सीन बताया कि ये जो सिसिली और रॉबी थे आपस में खुशी से रह रहे थे, असल में ये जो सीन है ये मैंने खुद ही बनाया है, ये सीन असल में हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो उन दोनों के दरमियान मेरी वजह से कमी रही वो मैं पूरी कर सकूँ। तो वो जो सीन था वो मैंने खुद ही इस नावल में लगाया है। असल में जो रॉबी था वो कभी पहुँच नहीं पाया सिसिली के पास, क्योंकि वो बीमारी से मर गया, और जो सिसिली है वो भी उसके बाद का लगभग 2-3 महीनों के बाद एक बॉम्ब अटैक में मर गई। तो वो बोलती है, जो बूढ़ी ब्रेन है वो उस इंटरव्यूअर को बोलती है कि ये भी मेरी लास्ट नावल है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बीमारी के बारे में बताया है जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन मर रही हूँ। तो आखिर में इस फिल्म में क्या सीन दिखाया गया है? सीन दिखाया गया है कि समंदर के किनारे जो है रॉबी और जो सिसिली है आपस में खुशी से रह रही है एक घर में। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फिल्म की कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।